गायन्ति देवा गीत कहानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा ईशु पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषासु। ये देश है ना? आइए हमारा 4 पंक्तियां देश के लिए प्रस्तुति है। हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से। अब कोई देश नहीं दुनिया में पढ़कर हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है। एक बार भगवान ने इस देश की मिट्टी को उठाया और भगवान ने मिट्टी खा ली। भगवान ने जो ही मिट्टी खाई और माता जी ने देख लिया। माता जी ने कहा बेटे तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता जी ने कहा मुंह खोलो, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला है समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान के मुखमंडल में माता को करवा दिया है। ये वो मिट्टी है। इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। अब कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। क्या विशेषता है? लक्ष्मण ने बताया इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इसीलिए इस मिट्टी को आप लोग मातृभूमि न समझो। मातृभूमि नहीं है ये, मातृभूमि है। मातृभूमि, हाँ मातृभूमि नहीं है ये मातृभूमि है। लक्ष्मण ने एक बात बताई व्यास जी। इसने कहा कि हमारे देश की एक विशेषता ये है कि यहाँ जो नारी है, यहाँ की नारी वो पत्नी एक की होती है लेकिन माता प्रत्येक की होती है। और विदेशों में इसने ठीक बताया। इसने क्या बताया कि वहां की जो नारी है वो माता एक की होती है और पत्नी, विदेशों में पत्नी होती ही नहीं। पत्नी मात्र भारत में होती है, विदेशों में पत्नी नहीं होती है। आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं उसे व्यास जी? हाँ वहां वाइफ। एक व्यक्ति ने बताया कि पत्नी वहां नहीं होती। उसके विचार में आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसने कहा कि वहां पत्नी नहीं, पत्नी मात्र भारत में होती है। तो उसने कहा वहां क्या होता है? तो उसने बताया आंग्ल भाषा में कि वहां वाइफ होती है। उसने फिर प्रश्न किया कि वाइफ क्या है? तो उसने बताया कि वाइफ इज नाइफ। वाह, वाइफ इज नाइफ। नाइफ माने हाँ, इसलिए वहां चाकू का काम क्या है? काटना। तो वहां की जो वाइफ है वो अपने पति को काटने का काम करती है। इसलिए विदेशों में पत्नी नहीं होती है, वहां वाइफ होती है। पत्नी मात्र भारत में होती है। यहाँ की पत्नी, यहाँ की नारी यमराज से भी लड़कर अपने पति के प्राण वापस ले लेती है। तो इसलिए पत्नी मात्र भारत में होती है, विदेशों में नहीं होती है। हमारे यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। हम ये नहीं कहते कि विदेशों में मनुष्य पैदा नहीं होते, लेकिन हमारे देश की मिट्टी की विशेषता है कि हमारे यहाँ मनुष्य तो पैदा होते ही हैं, हमारे यहाँ मनुष्यता पैदा होती है। ये विशेषता है हमारे देश की मिट्टी में। विदेशों में
मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल में जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की विशेषता है, हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है, जीवन में मंगल है कि नहीं, ये विशेषता है। यहाँ कर्म से चलो तो इसके पहले और कोई आ जाएगा, वो बाद में आएगी। अच्छा हाँ, सोने की बनी अंगूठी है, अरे इसको जाओ दोबारा इसको हटा देंगे ना भाई, इसको हटा देंगे, यहीं से हटा देंगे। सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है, और 370 की चर्चा करता हर हिंदू। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, ये तो नहीं है उनका, चलेगा। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, क्योंकि भगवान भी यहाँ जब आते हैं तो कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जलता है, ज्ञान यहाँ का गंगा जलता, पावन है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा राम है। ये विशेषता है इस भाग। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मनुर्भव, मनुर्भव का अर्थ होता है मनुष्य बनो, मनुष्य। मनुष्यता तो बाद में आएगी, पहले तुम मनुष्य तो बनो, और जब मनुष्य बनोगे तो मनुष्यता स्वयं आएगी, है ना। एक दो पंक्तियां आपने पढ़ी थी, अच्छी लगी। आपका संकेत लगता है पड़ोसी देश पर ज्यादा टिका हुआ है। संकेत जो रहा वो पड़ोसी देश के ऊपर ज्यादा रहा। चलिए आपका संकेत है तो चार पंक्तियां हमारी भी प्रस्तुत है अपने पड़ोसी देश के लिए। वो देश जिसका नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। चार पंक्तियां उस देश के लिए प्रस्तुत है दासी। अच्छा यूं ही चलने देंगे वो हम अपना भाग्य बना लेंगे। उस देश से कहना है अच्छा यूं ही चलने देंगे वो हम अपना भाग्य बना लेंगे। अरे तुम हमसे क्या बराबरी करोगे, तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, लेकिन हम बाहुदंड से पालेंगे। तुम राजमार्ग में भीख मांगोगे, यहाँ से भुजाओं का खेल है। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, कभी शत्रु से टुकड़े लेना, ये न सीखा है न सिखाया है। कभी शत्रु से टुकड़े लेना, ये न सीखा है न सिखाया है। तो सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों ने गाया है। एक वहां का व्यक्ति है और उस देश के बहुत बड़े पद पर रहा है। उसने एक बार घोषणा की, बोले इतने शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं, ये तो भारत को छोड़ने के लिए बनवाए हैं। तो उससे कहता हूं जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। और टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे। अब तुम हारे थे, हम जीते थे, हम जीते थे।
पाकिस्तान क्यों नहीं होगा, इस पर भी चिंतन करिएगा। करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती माने उसे इंसान कहते हैं, करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पर गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। इसलिए नहीं होगा।